पिछले क्लास में हम लोग डिमाबस थ्योरम को देखे थे, उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट को भी देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। थ्योरम बस उतना ही था यहाँ पर इस चैप्टर में। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ये सभी बुक का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर भी हम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये फर्स्ट का सेकेंड है। सिंप्लीफाई करना है इसको। इस कॉम्प्लेक्स नंबर ही एक तरीके से है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे या समझोगे, हम लोग थ्योरम को अप्लाई करेंगे। यहां पर है क्या, ये क्वेश्चन कहता है कि cos π/10 माइनस आयोटा साइन π/10 टू द पावर -10। ये जो पावर में है वो एक नेगेटिव इंटीजर है। हम लोग इसको डिमाबस थ्योरम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर प्लस नहीं है बल्कि माइनस है। तो कल हम बताए थे कि प्लस रहे या माइनस रहे, दोनों केस में पावर जो है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो नेगेटिव भी रहेगा तो भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा cos -10 मल्टीप्लाई होगा -10 इंटू π/10, और माइनस आयोटा साइन यहां पर भी -10 इंटू π/10। अब ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 10 और 10 को, यहाँ पर भी 10 और 10 को कैंसिल कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बचा क्या, cos -π, और यहाँ पर माइनस आयोटा साइन -π, ये बच गया। अब ये cos -π को cos -θ को cos θ भी लिख सकते हैं, और साइन -θ का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा, साइन पाई। और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, और साइन पाई का वैल्यू होता है 0। तो ये लास्टली कितना आ गया, -1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना था तो ये सिंप्लीफाई हो गया। इसका वैल्यू जो है, ये जो इतना लंबा दिख रहा था उसका बड़ा सिंपल वैल्यू आया है, -1 आया। सिंप्लीफाई करना था तो सिंप्लीफाई हो गया। ये क्या दिक्कत है किसी को? अब हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये लेते हैं, ये भी सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर हम लिख दे रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है। ये है तुम्हारा फर्स्ट का ही 5। पहला नंबर में 5 सवाल है, तो वो पहला का दूसरा था और ये पहला का 5वां नंबर है। जो नहीं बनेगा वो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, लेकिन तुम लोग ट्राई करोगे। ये फर्स्ट का 5 नंबर है। क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा टू द पावर 5 इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा टू द पावर -4। तो चलो देखो कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा टू द पावर 5, फिर यहाँ पर है cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और इसका पावर है -4। इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो ये एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे वो प्लस में रहे यहाँ पर प्लस आयोटा या फिर माइनस आयोटा। ये 5 जो है पावर में, वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर कोई भी रहे, ये पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos 5 अल्फा माइनस आयोटा साइन 5 अल्फा, और यहां हो जाएगा cos -4 बीटा प्लस आयोटा साइन -4 बीटा। क्या ये होगा? अब आगे देखो, यहां पर cos
5 अल्फा को हम लोग -5 अल्फा लिख सकते हैं, और यहां पर इस माइनस आयोटा जो है उसको प्लस आयोटा साइन -5 अल्फा ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं आगे, ये भी ज्यों का त्यों रहने देते हैं, कॉस -4 बीटा प्लस आयोटा साइन -4 बीटा, इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में अगर दो फैक्टर रहे तो वो दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी कॉस प्लस आयोटा साइन ही होता है, लेकिन एंगल क्या होता है, ऐड हो जाता है। कल थ्योरम जब प्रूव कर रहे थे तो इसको देखे थे, ये भी कॉस प्लस आयोटा साइन है, ये भी कॉस प्लस आयोटा साइन है, दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट भी कॉस प्लस आयोटा साइन ही होगा और एंगल ऐड हो जाएगा, तो कॉस प्लस आयोटा साइन ही होगा और एंगल ऐड हो जाएगा। तो यहां पर हम -5 अल्फा और ये ऐड करेंगे मतलब -4 बीटा, यहां पर -5 अल्फा और -4 बीटा, एंगल ऐड हो गया। ये माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस माइनस कॉमन अगर ले लेते हैं तो 5 अल्फा प्लस 4 बीटा, और यहां पर भी हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया 5 अल्फा प्लस 4 बीटा। अब ये कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, 5 अल्फा प्लस 4 बीटा, और साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा होता है, माइनस आयोटा साइन 5 अल्फा प्लस 4 बीटा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं, सिंप्लीफाई हो गया ये। तो इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इसी तरीके से करेंगे, 1 का 5 नंबर है, 5 अल्फा, हाँ बता रहे हैं, 5 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हुआ, जरूरी नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल को कई मेथड से बना सकते हैं। 11th क्लास में भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो, बहुत ऐसा सवाल होता है जो एक मेथड से नहीं बल्कि एक से अधिक मेथड से बन जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग इस तरीके से ही करें, इसको और भी दूसरे तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। कैसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं जरा समझोगे, ध्यान देना। यहाँ पर एक सेकेंड मेथड बता दे रहे हैं इसका, इसी का सेकेंड मेथड क्या होगा, सेकेंड मेथड। अब सेकेंड मेथड देखो क्या था, क्वेश्चन है कॉस अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा और टू द पावर 5 इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा टू द पावर -4। तरीका हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज करके इसको अलग तरीके से बना सकते हैं। तो देखो, ये जो नेगेटिव पावर अगर नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम लोग वही काम करते हैं, यहाँ पर ऊपर ज्यों का त्यों रहने देते हैं, कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा और इसका पावर 5, और इसको ले आते हैं नीचे, नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा और इसका पावर हो जाएगा 4, नेगेटिव पावर है, नीचे ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग डेमोवर्स थ्योरम से इसको एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, तो ये पावर 5 जो है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस 5 अल्फा माइनस आयोटा साइन 5 अल्फा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कॉस 4 बीटा प्लस आयोटा साइन 4 बीटा। ऐसा तो कर सकते हैं, इसका भी पावर जो है वो एंगल में मल्टीप्लाई होगा, इसका भी पावर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये ऊपर में है, इसको नीचे ले आएंगे तो ये जो माइनस आयोटा है ये प्लस आयोटा में बदल जाएगा, नीचे ले आएंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नीचे ले आते हैं, ये नीचे आएगा तो कॉस 5 अल्फा प्लस आयोटा साइन 5 अल्फा, और यहां हो जाएगा, ये तो पहले से है, कॉस 4 बीटा प्लस आयोटा साइन 4 बीटा। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करते हैं, कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में ये भी है, कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में ये भी है,
जब दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी क्या होता है, कॉस प्लस आयोटा साइन ही होता है, कॉस प्लस आयोटा साइन ही होता है, और दोनों का एंगल ऐड हो जाता है। तो एंगल यहाँ पर 5 अल्फा, यहाँ पर एंगल 4 बीटा, तो ये हो जाएगा 5 अल्फा प्लस 4 बीटा, और यहाँ पर भी 5 अल्फा प्लस 4 बीटा। अब ये 1 बाय कॉस प्लस आयोटा साइन है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉस 5 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस आयोटा साइन 5 अल्फा प्लस 4 बीटा। कल बताए हैं कि ये प्लस आयोटा ऊपर जाएगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, तो पहले वाला में भी तो इतना ही आंसर आया था, देख लो यही आया ना, तो यहाँ पर भी यही आया, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम लोग कर सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ऐसा सवाल होगा जो, या ट्रिगोनोमेट्री या दूसरे में भी, कि एक नहीं बल्कि और भी दूसरे मेथड से बना सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही काम करे दो काम, इसके अलावा भी थोड़ा बहुत चेंज करके और काम कर सकते हो। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है ये। अब ये कौन सा नंबर है हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 2 का सेकेंड, 2 नंबर में 2 सवाल है, तो ये सेकेंड नंबर है, 2 का सेकेंड है। फर्स्ट में 5 सवाल था जिसमें से 2 बताए हैं, दूसरा में 2 सवाल है, ये सेकेंड नंबर है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं, क्या कर सकते हैं। देखने से तो लग रहा है कि जो सबसे पहले डी मोर्गन थ्योरम हम लोग पढ़े हैं उसको मल्टीप्लाई, मतलब वो वाला काम कर लेंगे, उसका यूज कर लेंगे। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, राइट हैंड साइड दिखा देंगे। जनरली तो ट्रिगोनोमेट्री में वही काम करते हैं, जो बड़ा पार्ट होता है उसी को लेकर के चलते हैं, छोटा पार्ट को प्रूव करते हैं। यहाँ पर तुम देख रहे हो जो प्रूव करना है ये थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लग रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म लग रहा है, तो जो बड़ा पार्ट है उसको लेकर के चलेंगे और स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग ले आएंगे। तो चलो इसको देखते हैं। अच्छा, पिछला वाला सवाल में तुम क्या बोल रहा था, इस कॉस अल्फा प्लस बीटा को, ये वाला कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में, देखो सिंप्लीफाई करना है, और जब सिंप्लीफाई करना है तो एक्सपेंड करेंगे तो और लंबा हो जाएगा ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ वर्ड सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई में हम लोग उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाते हैं, छोटा फॉर्म में लाते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा। तो अगर कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला में हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो इसीलिए उसको आगे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्म में ही लाना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाना है। क्या क्लियर है? चलो अब इस सवाल को देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं हम लोग और राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 4 और डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का पावर 5 है। अब यहाँ एक नया चीज देखने को मिल रहा है, डी मोर्गन थ्योरम में कहता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n रहे तो ये n एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये डी मोर्गन थ्योरम का कहना है। लेकिन अगर ऐसा रहे साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा और इसका पावर n रहे तो क्या ये n एंगल में मल्टीप्लाई होगा? ऐसा कुछ रिजल्ट अभी तक पढ़े हो तुम लोग? नहीं, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। तो डी मोर्गन थ्योरम में तो कॉस प्लस आयोटा साइन होता है, यहाँ साइन प्लस आयोटा कॉस है, इसका पावर को तुम नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि ऐसा कोई रिजल्ट नहीं पढ़े हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि एक अनुमान के तहत स्टूडेंट काम करता है, देखता है कि ये तो हाँ तो ये भी होगा, हो सकता है होगा, और उसमें क्या करता है कि इसको एंगल में मल्टीप्लाई कर देता है अनुमान के तहत, जबकि वो रिजल्ट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन एक अनुमान के तहत स्टूडेंट को नॉलेज नहीं रहता है तो वो भी काम कर देता है, गलत भी काम कर देता है। तो गलत नहीं करना, जितना तुम पढ़े हो बस वही से, अपने से कोई नियम नहीं बना देना है। तो देखो अब ये तो काम नहीं कर सकते, ये 5 को एंगल में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या इसको हम लोग इस फॉर्म में बदल सकते हैं? तो बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? 2 तरीका है, ये साइन प्लस आयोटा कॉस को कॉस प्लस आयोटा साइन में बदलने का 2 तरीका है, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो।
अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि कौन सा काम करने से आसान होगा। तो देखो क्या कर सकते हो, जरा समझोगे यहाँ पर। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा को बदलने के लिए ये काम कर सकते हो, साइन को लिख सकते हो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस आयोटा, और कॉस को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। एक तो अंडर 10th क्लास से पढ़ते आ रहे, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब के सिलेबस में हटा दिया है, लेकिन पहले था, तुम लोग जब 10th क्लास में था तो उस समय था, इस बार हटाया है। कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा को इतना लिख सकते हैं, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो क्या ये साइन प्लस आयोटा कॉस जो है वो कॉस प्लस आयोटा साइन में बदल गया? अब तो फिर उसके बाद काम कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, एक और तरीका है। तो ये दूसरा तरीका है, वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। जो दूसरा तरीका है, इस तरीका को भी हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं ताकि कहीं जरूरत पड़े तो इसका भी यूज कर सकते हो। ये भी एक तरीका है इसको बदलने का। यहां पर एक और तरीका जो है वो क्या है, जरा समझोगे कि ये ऊपर तो जो कहते हैं रहने देते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 4, ऊपर तो जो कहते हैं। और ये बताओ, ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं -1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। -1 को तो आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, जरा ध्यान देना, डिवाइडेड बाय, और 1 को क्या लिख सकते हो, -1 को आयोटा स्क्वायर, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और खुद माइनस +1 आ जाएगा। तो हम लोग वही काम करते हैं, यहाँ पर ये भी किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। ये ऊपर तो ज्यों का त्यों रखे हुए हैं, इसको लिख जाते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा और प्लस आयोटा कॉस थीटा, और इस पूरे का पावर 5। क्या ऐसा लिख सकते हैं? आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 होता है और ये खुद माइनस है तो +1 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा ही रह जाएगा ना। अब जरा ध्यान देना, ये पावर 5 तो एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, ये एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नीचे जरा ध्यान देना, इससे हम लोग आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ये पावर 5 रहने देते हैं और क्या कॉमन ले लेते हैं, आयोटा कॉमन ले लेते हैं। आयोटा अगर कॉमन लेंगे तो पहले इसी को लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और उसके बाद इसको लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन थीटा। क्या ये कॉस माइनस आयोटा साइन में बदल गया? अब तो हम लोग पावर को एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो अब हम लोग देखो, ऊपर तो कोई चेंज नहीं करते हैं, ऊपर ज्यों का त्यों रखते हैं कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, और नीचे आयोटा का भी पावर 5 होगा, आयोटा का भी पावर 5 होगा, और जब इसका पावर 5 करेंगे तो क्या एंगल में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कॉस 5 थीटा माइनस आयोटा साइन 5 थीटा। क्या होगा, ये आयोटा का भी पावर 5 हो गया और इसका पावर जब 5 करेंगे तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आयोटा का पावर 5 का वैल्यू बता सकते हो, आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, आयोटा का पावर 5 का भी वैल्यू 1 होगा। देखो, आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू 1, ये तो जानते हो ना। ये अगर आयोटा का पावर 5 निकालना हो, इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा टू द पावर 5 हो जाएगा। आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू इंटू आयोटा कितना आया, आयोटा आ रहा है ना, आयोटा का पावर 5 करेंगे तो आयोटा आ रहा है, ठीक है। तो जरा समझोगे,
ये आयोटा टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। ये 1 बाय आयोटा टू द पावर 5, आयोटा टू द पावर 5 को आयोटा लिख दिए। cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा ज्यों का त्यों रहने देते हैं। cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, और ये ऊपर ले जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब 1 बाय आयोटा को क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो कोई। 1 बाय आयोटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आयोटा, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर ऊपर में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, और नीचे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। आयोटा बाय -1 कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। क्या होगा, तो इसको हम यहां पर रखते हैं। अब जरा ध्यान देना, तो अभी क्या बता रहे थे कि 1 बाय आयोटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा। ये सब डायरेक्ट लिखना है, और इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, ये सब चीज तो 11th क्लास का चीज है। अब क्या यहां पर क्या होगा, cos प्लस आयोटा साइन, cos प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, cos प्लस आयोटा साइन ही आएगा। तो इसका रिजल्ट आएगा cos प्लस आयोटा साइन, cos प्लस आयोटा साइन, और एंगल क्या होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। तो एक में 4 थीटा और दूसरा में 5 थीटा, यहाँ पर 4 थीटा प्लस 5 थीटा। क्या दिक्कत है किसी को, ये माइनस आयोटा रहने देते हैं। ये कितना आ गया, cos 9 थीटा हो गया, cos 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा। अब ये आयोटा को, माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा cos 9 थीटा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर साइन 9 थीटा। क्या दिक्कत है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू और खुद माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस साइन 9 थीटा हो गया। ये प्लस साइन 9 थीटा, इसी को पहले लिखते हैं और बाद में ये लिखते हैं माइनस आयोटा कॉस 9 थीटा। यही आंसर हो जाएगा, प्रूफ करना था शायद, यही राइट हैंड साइड है। ये प्रूफ हो गया। तो अब जरा ध्यान देना, हम लोग इसको जो है ना कॉस प्लस आयोटा साइन में बदले, लेकिन हम लोग क्या किए देख रहे हो कैसे बदले। इसमें हम लोग साइन थीटा के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दिए और आयोटा कॉमन ले लिए, तो कॉस माइनस आयोटा साइन में आ गया। उसके बाद हम लोग डे मोबस थ्योरम का जो रूल जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसका यूज कर लिए। ये इसका भी काम कर सकते थे, ये काम करेंगे तो क्या होगा ना, पाई/2 माइनस थीटा, वहां पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा लंबा होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे बनेगा नहीं, उससे भी बनेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज किए हैं। कोई दिक्कत है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है, एक बार देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। ये है 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर अल्फा जो है वो 15 डिग्री दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 3 अल्फा माइनस आयोटा साइन 3 अल्फा। इसका वैल्यू निकालना। अल्फा का तो वैल्यू दे दिया गया है, तो चलो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं cos अल्फा, जिसका वैल्यू निकालना है, प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा और डिवाइडेड बाय cos 3 अल्फा माइनस आयोटा साइन 3 अल्फा। इसी का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहां पर इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाएंगे तो जो नेगेटिव में है माइनस आयोटा है, वो तो प्लस आयोटा में बदल जाएगा। तो ये आगे लिख रहे हैं cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू cos 2 अल्फा
प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, और ये ऊपर जाएगा तो कॉस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा। अब ये ज्यों का त्यों रखो, ऐसे एक काम तो कर सकते हो, सभी कॉस प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में ही है, तो रिजल्ट भी कॉस प्लस आयोटा साइन होगा और सभी का एंगल जो है वो ऐड हो जाएगा, वो भी काम कर सकते हो। या एक और तरीका देखो, इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का पावर 2। जब पावर 2 में मतलब जो पावर होता है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो जो एंगल में मल्टीप्लाई उसको तो पावर में ले जा सकते हैं। देखो ये जब पावर है एंगल में मल्टीप्लाई होगा तो यही ना आ जाएगा। वही काम यहां पर भी करेंगे, इसको लिखते हैं हम लोग कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का पावर 3। कोई दिक्कत किसी को? अब ये और ये बेस तो सेम है, बेस अलग तो नहीं है, सिर्फ पावर ना अलग है। तो ये जब तीनों मल्टीप्लाई करोगे तो पावर कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का पावर कितना हो जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ये एंगल में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो कॉस 6 अल्फा प्लस आयोटा साइन 6 अल्फा। ये जो काम किए हैं इतना तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कॉस प्लस आयोटा साइन, कॉस प्लस आयोटा साइन, तीनों तो कॉस प्लस आयोटा साइन है, तो तीनों का रिजल्ट भी कॉस प्लस आयोटा साइन होगा और एंगल ऐड हो जाएगा, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा 6 अल्फा, फिर यही आ जाएगा। तो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। हम सभी चीज को डिस्कस कर रहे हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट तुम लोग के पास हो जाए। अब देखो अल्फा का तो वैल्यू हम लोग को पता है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री पुट कर दो 6 × 15 डिग्री, और प्लस आयोटा साइन 6 × 15 डिग्री, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 90 डिग्री हो जाएगा, और प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। बताओ इसका वैल्यू, कल लिखाए हैं cos π/2 प्लस साइन पाई आयोटा साइन π/2 को डायरेक्ट लिख सकते हो ना, आई होगा। देखो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो कितना आ रहा है? आयोटा आ रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो इसका वैल्यू निकालना था, तो यही इसका आंसर हो गया, आयोटा इसका वैल्यू हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, अब ये क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं कि कितना है क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन नंबर है 5 का सेकेंड, 5 का सेकेंड नंबर है। अब जरा ध्यान देना, ये क्या है? तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री में एक जनरल वैल्यू पढ़ा होगा, याद है? ट्रिगोनोमेट्री में जनरल वैल्यू 11th क्लास में, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का जनरल वैल्यू 2n + 1 × π/2, और टेन थीटा इक्वल टू 0, तो टेन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का जनरल वैल्यू देखो, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का जो जनरल वैल्यू होता है वो होता है n π। जहां n इंटीजर है वो लिख नहीं रहे हैं, n क्या होता है? इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। और cos थीटा इक्वल टू अगर 0 रहे, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का वैल्यू होता है 2n + 1 × π/2, और tan थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का वैल्यू होता है n π। थीटा इक्वल टू n π। n जो है वो इंटीजर होता है, n इंटीजर, ठीक है? तो ये कुछ रिजल्ट है, ये 11th क्लास का रिजल्ट है, तो तुम लोग देखना। देखो अब नहीं पढ़े हो या नहीं याद है
तो अब तो उसका बैक में जा करके तो काम नहीं कर सकते हो, अब प्रेजेंट और पास्ट में ही काम करना पड़ेगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में काम कर सकते हो, पास्ट वाला तो काम कुछ नहीं कर सकते हो, पास्ट में तो सुधार नहीं सकते हो। अगर नहीं पढ़े हो तो कम से कम फॉर्मूला तो याद कर सकते हो। बुक जरूर देख लेना, बुक पलटोगे 11-12 का बुक तुम लोग के पास निश्चित रूप से मैथ्स का बुक होना चाहिए। अगर किसी को दे दिए हो तो वापस ले लेना, और बुक को पलटो, बुक को पलट करके देखो जो चीज़ हम लिखाए हैं वो बुक में है या नहीं, ठीक है, उसको जरूर देखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को थोड़ा समझने वाला सवाल है, ध्यान से समझना, ठीक है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा डॉट डॉट cos 2r माइनस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन 2r माइनस 1 थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि सॉल्व साइन थीटा इक्वल टू 1/2, सॉल्व साइन थीटा इक्वल टू 1/2, सॉल्व करने का मतलब थीटा का वैल्यू निकालना है, जो अननोन है उसी का ना वैल्यू। सॉल्व करने का मतलब जो अननोन है, तो यहाँ तो अननोन तो थीटा ही है, थीटा वेरिएबल हो गया, थीटा अननोन हो गया, तो थीटा का ही वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा थीटा का वैल्यू? अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम लोग का जो जवाब आ रहा है कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अच्छा, सॉल्व करने का मतलब, जैसे मान लो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x का एक वैल्यू होगा या एक से अधिक वैल्यू होगा? दो वैल्यू होगा। तो जैसे 2 भी सेटिस्फाई करेगा इसको, 2 पुट करोगे, 2 का होल स्क्वायर 4 और 5 2 जा 10 और प्लस 6, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 प्लस 6 10 माइनस 10 जीरो आ रहा है। तो x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिर्फ 2 कहें कि इसका सॉल्यूशन 2 है, तो क्या सही कहना होगा कि और भी जो वैल्यू है वो भी लिखना पड़ेगा, और भी जो वैल्यू है उसको भी लिखना पड़ेगा? जैसे x का वैल्यू 3, ये भी सेटिस्फाई करता है इसको। देखो 3 का होल स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 और प्लस 6, तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15 जीरो आ रहा है, तो ये भी तो सॉल्यूशन है। अगर हम तुम लोग से पूछें कि इसका सॉल्यूशन बताओ, कोई बताया कि x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन होगा, क्या वो कंप्लीट हुआ? और अगर बताया कि 2 और 3 दोनों सॉल्यूशन होगा, तब ना कंप्लीट हुआ। तो क्या इसका कोई और भी एंगल जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा कि सिर्फ 30 डिग्री सेटिस्फाई करेगा? कितने एंगल हो सकते हैं ऐसा? कितने एंगल हो सकते हैं ऐसा जो इसको सेटिस्फाई करेगा? 6 एंगल। चलो ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, मान लो ये 30 डिग्री एंगल बनाए, 30 डिग्री एंगल बनाए, 1/2 है, मान लेते हैं कि इसका परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस है 2। ट्रिगोनोमेट्री में जो एंगल बनता है ना, वो इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके पॉजिटिव एंगल बनता है, ठीक है। मान लो यहां से घूमा और ये ट्राइंगल बनाया, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो गया। अब ये घूम करके पूरा एक चक्कर लगा करके यहां पर आया, तब कितना एंगल बनाएगा? अगर ये पूरा एक चक्कर पूरा घूम करके यहां पर एंगल आया तो कितना एंगल बनाएगा? 360 प्लस 30। एक बार यहां से यहां तक घूमने में ही 360 बन गया, और 30 डिग्री और 390 डिग्री ना, 390 डिग्री हो गया। साइन 390 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस है 2, तो साइन 390 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 आ रहा है। अच्छा, हम लोग एक बार नहीं बल्कि 2 बार घुमाते हैं। मान लो ये एक बार घुमाए, 2 बार घुमाए, उसके बाद यहां पर पहुंचे, तो जो एंगल बनाया कितना एंगल बन जाएगा? 720 प्लस 30, 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री 750। उसका साइन का वैल्यू कितना आएगा? उसका भी 1/2 आएगा। अच्छा, ये 2 बार ही घूमे, ये जरूरी नहीं 3 बार भी घूम सकता है, 4 बार भी, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, जितना भी एंगल, जितना बार घूमे एंगल तो बढ़ते जाएगा, लेकिन साइन थीटा का तो वैल्यू 1/2 ही रह गया। अब बताओ थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है? 30 डिग्री तो एक हुआ, और कोई मिल सकता है या नहीं मिल सकता?
कितने वैल्यू मिल सकता है? इनफाइनाइट वैल्यू मिल सकता है। तो वही तो जनरल वैल्यू है। जनरल वैल्यू उसी को कहते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर दे सारा एंगल, मतलब जो एंगल इसको सेटिस्फाई करता है सभी एंगल को अगर एक साथ लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? जनरल वैल्यू। यहाँ देखो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का तो वैल्यू 0 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 0 नहीं लिखा हुआ है बल्कि क्या लिखा हुआ है? एन पाई। और एन पाई में कौन कौन सा एंगल आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू 0 लिखे हैं तो थीटा का वैल्यू एन पाई। एन पाई मतलब एन क्या है? यहाँ पर एन इंटीजर है, यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सब ना इंटीजर होता है। तो एन की जगह 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 0। एन की जगह 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो पाई, 2 पुट करते हैं तो 2 पाई, 3 पुट करते हैं तो 3 पाई, 4 पुट करेंगे तो 4 पाई, -1 पुट करेंगे माइनस पाई, -2 पुट करेंगे -2 पाई। तो कितना थीटा का वैल्यू मिला? इनफाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा का सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगा बल्कि इनफाइनाइट वैल्यू होगा। ये सारे वैल्यू के एक साथ अगर लिखेंगे तो उसी को क्या कहते हैं? जनरल वैल्यू। नाम ही है जनरल, ठीक है, जनरल वैल्यू कहते हैं। तो कई वैल्यू यहाँ पर मिल सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू मिल सकता है, और उसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये इतना लंबा नहीं लिखा हुआ बल्कि लिख दिया गया थीटा इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज एनी इंटीजर। तो ये जनरल वैल्यू। तो इसका जनरल वैल्यू सिर्फ 30 डिग्री नहीं होगा, ये कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू। ये एक प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, मुख्य मान हो गया। लेकिन जनरल वैल्यू अगर है, जनरल वैल्यू लिखते हो तभी कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, नहीं तो फिर वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता है। इसको लिखा हुआ है सॉल्व। सॉल्व करना मतलब थीटा का वैल्यू लिखना है। सिर्फ 30 डिग्री लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना, थीटा का तो कई वैल्यू मिल सकता है। तो इसका तरीका क्या होता है ना, एक प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढना पड़ता है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो 30 डिग्री सेटिस्फाई करता है ना, तो साइन पाई बाय 6। अब एक फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा का जनरल वैल्यू बताओ, एक स्टूडेंट तो बता रहा है जिसको याद है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा का जनरल वैल्यू क्या होता है? याद है? नहीं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा का वैल्यू होता है एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। याद आ रहा है? तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू पाई बाय 6, जहाँ एन क्या है? इंटीजर है। एन 0 भी पुट करोगे तो एक वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, एन के जगह 1 पुट करोगे दूसरा वैल्यू, 2 पुट करोगे तीसरा, 4 5 6, नेगेटिव में भी पुट कर सकते हो -1 -2 -3, तो कई वैल्यू मिलेगा। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन ये होगा। इसका जब सॉल्व करते हैं तो सिर्फ एक वैल्यू नहीं बल्कि जनरल वैल्यू में ये आता है। क्या दिक्कत है किसी को? जनरल वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? क्योंकि हमको पता है कि शायद तुम लोग पढ़ा भी नहीं होगा, या पढ़ा होगा तो कुछ भी याद नहीं है। पढ़े हो? कितना स्टूडेंट, एक बार हाथ, कितना स्टूडेंट पढ़े हो? बस 2। चलो बहुत आगे हम चले गए, इसको इस क्वेश्चन को बताने के में बहुत कुछ पीछे भटक गए, और भटक नहीं गए, जानबूझ करके हम बता दिए, क्योंकि सॉल्व करने में तुम लोग एक ही वैल्यू लिख दोगे। यहाँ पर भी वर्ड क्या लिखा हुआ है? सॉल्व। तो सॉल्व करने में कोई एक वैल्यू लिख दिया, तो एक वैल्यू लिख दिया तो वो तो जनरल सॉल्यूशन हुआ नहीं। जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो वहाँ जनरल वैल्यू लिखते हैं। अगर वर्ड सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ है तो वहां पर जनरल वैल्यू ही लिखना रहेगा, यानी कि सारे जितना भी थीटा का वैल्यू है सब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जितना भी थीटा का वैल्यू होगा सब लिखना पड़ेगा। तो चलो अब इस सवाल पर आते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा और डॉट डॉट कॉस 2r माइनस 1 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन 2r माइनस 1 इंटू थीटा, और इक्वल टू कितना है? 1। हम लोग ये तो जानते हैं डेमोवस थ्योरम से कि cos प्लस आयोटा साइन, cos प्लस आयोटा साइन, cos प्लस आयोटा साइन के फॉर्म में कई फैक्टर है,
तो जब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी कॉस प्लस आयोटा साइन ही होगा और एंगल क्या होगा, सभी का ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर वही काम करते हैं, रिजल्ट जो है वो कॉस प्लस आयोटा साइन ही होगा, कॉस प्लस आयोटा साइन, कॉस प्लस आयोटा साइन, और सभी का एंगल ऐड हो जाएगा। यहाँ एंगल क्या है, थीटा, उसके बाद क्या है 3 थीटा, उसके बाद क्या है 2r माइनस 1 इंटू थीटा। यहाँ पर भी वही काम करते हैं, थीटा प्लस 3 थीटा प्लस डॉट डॉट 2r माइनस 1 इंटू थीटा, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, नंबर 1 कर देते हैं। अब इसका सम निकालना पड़ेगा, ये सभी को ऐड करके क्या रिजल्ट आएगा वो चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये सभी को ऐड करना है ना, तो यहाँ पर थीटा सबसे पहले कॉमन ले लो। थीटा अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, थीटा देखो यहाँ पर लिख जाते हैं, थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 2r माइनस 1 और प्लस आयोटा साइन, यहां पर भी थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 2r माइनस 1 इंटू थीटा, और इधर वैल्यू है 1। अब जरा समझोगे, इसको नंबर 1 करते हैं, ये सम निकालते हैं, इस सम को एस मान लेते हैं, लेट एस इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 2r माइनस 1, इस सम को हम लोग एस मान लिए। 3 के बाद क्या आएगा, कंफर्म है कि 4 आएगा? देखो यही दो चीज दिया हुआ है शुरू में, अब इसके आधार पर बताओ कि 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा ना, 1 फिर 3 है, फिर 5 ही आएगा, ऑड नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ 2r माइनस 1 लास्ट में है, 2r माइनस 1 भी तो ऑड नंबर है, तो ये 3 के बाद जो है ना 5 आएगा, लिख भी दे रहे हैं डॉट डॉट 2r माइनस। क्या ये एपी में है, एपी अंडर 10th क्लास में भी पढ़ा होगा और 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, एपी में है ये। इस सीरीज का सम निकाल लेते हैं। तो सम निकालने के लिए दो फॉर्मूला एपी का सम निकालने के लिए, एक तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू एल डी, हाँ राइट, और एक होता है n/2 a प्लस एल, लास्ट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। एन तो चाहिए हम लोग को, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो तो पता होना चाहिए, तभी तो सम निकालेंगे, चाहे ये फॉर्मूला यूज करें या ये फॉर्मूला यूज करें, ये भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, कितने टर्म है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या, नहीं पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, कैसे पता चला इन टर्म्स है, एन टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन टर्म्स है, ये कैसे पता चला, उसको भी निकालेंगे तब तो पता चलेगा। तो मान लेते हैं कि इसमें एन टर्म्स है, मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन एबव सीरीज, सीरीज है ये, इन एबव सीरीज इक्वल टू एन, तो ये nth टर्म हो गया। मान लो अगर टोटल 10 टर्म होता तो ये 10वां टर्म होता लास्ट वाला, टोटल 50 टर्म होता तो ये 50वां टर्म होता, तो टोटल n टर्म्स है तो इसीलिए nth टर्म हो जाएगा, तो nth टर्म इक्वल टू 2r माइनस 1। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह 1 है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो d के जगह हम लोग क्या लिख जाते हैं 2, a प्लस एन माइनस 1 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया 2r माइनस 1, a इक्वल टू 1 है और d इक्वल टू 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। अब देखो आगे ये 1 रहने देते हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2n और -2 + 1 -1,
इक्वल टू 2r माइनस 1। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 भी कट जाएगा। तो r इक्वल टू कितना हो गया, 2n इक्वल टू 2r, 2 भी कट जाएगा। तो यहां से n इक्वल टू r, कितना नंबर ऑफ टर्म्स कितना माने थे, n टर्म्स, n का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, r होगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन सीरीज या इन द सीरीज इक्वल टू r। तो s का वैल्यू अब कैसे निकलेगा, अब तो हम लोग s का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये वाला, n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस n, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। n की जगह कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 8, a की जगह क्या है 1 है, और l की जगह है 2r माइनस 1। दिखा देते हैं, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 2r माइनस 1। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, r बाय 2 रहने देते हैं, यहां पर माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बचा क्या, इंटू 2r, 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो बचा r। तो उस सीरीज का सम कितना निकल गया, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 2r माइनस 1, इस सीरीज का सम किसके बराबर आया, r स्क्वायर। इसमें 8 टर्म्स है, 8 टर्म्स है तो r स्क्वायर। देखो ये तो कैलकुलेशन करके बताएं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बन जाता है कि ऑड नंबर को अगर तुम ऐड करते हो, 10 बार ऐड करते हो तो 10 स्क्वायर आएगा, 5 बार ऐड करते हो तो 5 स्क्वायर। मतलब ऑड नंबर को तुम ऐड करो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर आएगा। 5 स्क्वायर मतलब 25, देखो ऐड करके 9 7 16 और 5 21, 3 24, 1 25, है ना। और फिर तुम आगे बढ़ोगे, मान लो 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, कितना टर्म हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्क्वायर हो गया, यानी 49। तुम ऐड करके भी देख सकते हो 49 ही आएगा। 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 9 33, 33 प्लस 7 40, 45, 45 और 3 48, 49 आ रहा है ना। तो ये एक फॉर्मूला ही, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो आगे तुम कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल बनाते हो तो उसमें ये यूज होता है। फिर भी यहाँ पर तुमको जब बनाना है तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जब तुम सब्जेक्टिव सवाल बना रहे हो तो वहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखोगे। ऐसे डायरेक्ट लिख भी दिया, इसका वैल्यू डायरेक्ट r स्क्वायर लिख दिया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, मार्क्स तुम्हारा कटेगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए मुझे तो लिखना ही था। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये आया था ना, इसको यहीं ला करके छोड़ दिए, तो यही तो दिया हुआ था, जो दिया हुआ था उससे हम लोग यहाँ लाए थे। अब जरूरत पड़ गया था इसका सम निकालने का, तो इसका सम हम लोग बीच में निकाल लिए। तो इसका सम कितना आया, r स्क्वायर। तो cos r स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन r स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये ना रहा है। तो अब क्या हो रहा है, फ्रॉम फर्स्ट cos r स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन r स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। इतना तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूर पढ़ा होगा, रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो cos r स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, cos r स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा रियल पार्ट आने के 1, और साइन r स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, इसको नंबर डाल देते हैं 2, इसको नंबर डाल देते हैं 3। अब देखो आगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 3 में सेकेंड से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 3 बाय
2 वी गेट 3 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना, साइन आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस आर स्क्वायर थीटा, साइन आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस आर स्क्वायर थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, थर्ड में सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं 0/1, साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan आर स्क्वायर थीटा, और इधर कितना आ गया, तो याद करो tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, जो भी लिखे भी हैं, देखो यहाँ पर लिख दिए थे, tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, तो क्या वो उसी फॉर्म में आया, tan थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई, n क्या था वहां पर, इंटीजर था। अब क्या वो सिंबल n ही यूज करें या कोई भी यूज कर सकते हैं, n इंटीजर था, n पाई भी यूज करेंगे या कोई दूसरा k पाई यूज कर दिए तो k एनी इंटीजर कर देते हैं। तो थोड़ा सा आंसर देखते हुए काम कर रहे हैं कि आंसर में जो दिया हुआ है ना वो उसके अनुसार अगर अभी n पाई यूज कर देंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगा, तो इसीलिए, नहीं तो फिर अगर तुम्हारा आंसर नहीं दिया हुआ है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर n पाई नहीं यूज कर रहे हैं बल्कि क्या यूज कर रहे हैं, k पाई, जहां पर k क्या है, k इज एनी इंटीजर, लेकिन ये k जो है ना ऐसा लेंगे ताकि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ऐसे तो फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई, जहां n कोई भी इंटीजर है, यहाँ k पाई यूज कर रहे हैं तो k कोई भी इंटीजर होगा, लेकिन ये जो बनाए हैं कैसे बनाए हैं, 3 और 2 को दोनों को यूज करके ना बनाए हैं, तो 3 इक्वेशन और 2 इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए ना। मान लो k का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं, फिर k इक्वल टू 0, क्या 0 लिया जा सकता है, 0 अगर k के जगह ले लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। अब देखो तो इसका वैल्यू पुट करो तो 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब k के जगह हम लोग इंटीजर रख रहे थे तो क्या 1 रख सकते हैं, चेक करते हैं, चेक करो ध्यान से, k के जगह 1 पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना आ गया, पाई, k के जगह 1 बैठाएंगे तो पाई आ रहा है ना, क्या यहाँ पर पाई रखने से सेटिस्फाई होगा, cos पाई इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है, cos पाई इक्वल टू -1 होता है, cos पाई का वैल्यू 1 नहीं होता है, cos पाई का वैल्यू -1 होता है, sin पाई बराबर 0 होता है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा है, तो क्या ले सकते हैं k इक्वल टू 1, नहीं ले सकते हैं, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए तब ना लेते, तो k इक्वल टू 1 हम लोग नहीं ले सकते, क्या 2 ले सकते हैं, 2 पुट करो यहाँ पर तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई, 2 पाई क्या सेटिस्फाई करेगा इसको, cos 2 पाई इक्वल टू 1 होता है, होता है, cos 360 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, और sin 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, तो 2 ले सकते हैं, प्लस भी 2 और माइनस भी 2, क्योंकि इंटीजर न है तो इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों होता है, तो प्लस माइनस 2 दोनों ले सकते हो, फिर 3 नहीं सेटिस्फाई करेगा, 3 तुम पुट करते हो तो इसका वैल्यू 3 पाई आ गया, cos 3 पाई का वैल्यू फिर -1 हो जाता है और sin 3 पाई का वैल्यू 0 होता है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 नहीं रख सकते हैं, तो ऑड नहीं रख सकते हैं, सिर्फ क्या रखेंगे हम लोग, इवन, +-2 +-4 डॉट डॉट यही सब रख सकते हैं इन्फिनिटी तक। अब k के जगह हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 2n, क्या लिख रहे हैं, k के जगह 2n लिख रहे हैं, यहाँ पर 0 +-2 +-4 डॉट डॉट, जहाँ k को हम लोग क्या माने हैं, k को 2n माने हैं। अब 2 से प्रत्येक में डिवाइड कर दो, 2 से प्रत्येक में डिवाइड करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 0 +-1 +-4 डॉट डॉट, ओ सॉरी, ये नंबर डाल देते हैं 4। अब 4 से देखो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 4 से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा, 4 इम्प्लाइज आर स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, k की जगह क्या लिख सकते हैं, 2n पाई, इम्प्लाइज थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर उधर डिवाइड कर देते हैं, 2n पाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहां n क्या होगा, एनी इंटीजर, n क्या होगा, कोई भी इंटीजर, थीटा का ही ना वैल्यू निकालना था, सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, थीटा का वैल्यू, और ये जनरल वैल्यू निकल गया क्योंकि n जो है वो कोई भी एक इंटीजर हो गया,
तो क्या आ रहा है थीटा का वैल्यू 2n पाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो अगर हमारे पास आंसर नहीं हो तो यहीं से थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, ये उधर डिवाइड करके, और के का वैल्यू ये लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं लिखा हुआ है, आंसर तुम्हारे बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है। सिर्फ आंसर बुक वाला मिलाने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे इस तरीके से काम किए, नहीं तो यहीं पर आर स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन पाई लिखते हैं, एन का वैल्यू ये लिखते हैं इवन वाला, और ये आर स्क्वायर इधर डिवाइड करके थीटा का वैल्यू लिख सकते थे। लेकिन अगर वो लिख देंगे तो फिर तुम लोग बोलोगे कि सर तो गलत बता दिए, आंसर तो मिला नहीं, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हम आगे बताएं। क्या क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो चलो आज हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं।